हेलो। तो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशंस बनाएंगे, एकदम बढ़िया वाला रिलेशन। ठीक, जैसे कि देखो, मान लो कि कोई एक बॉडी है, ऐसा करके सर्कुलर में गोल 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 घूम रहा है। तो जैसे कोई भी बॉडी गोल 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 घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें इस फोर्स, और मान लो कि यहां से इसका रेडियस r है, ठीक है, इसका, इस बॉडी का एक वेलोसिटी है, ठीक है, और साथ ही साथ इस बॉडी का एक मास है। तो जो फोर्स है इन तीनों के साथ किस तरह से रिलेट में है, किस तरह से रिलेशनशिप है तीनों के बीच, इन तीनों के साथ इस F का, मतलब इस F फोर्स F का रिलेशनशिप इन तीनों के साथ किस तरह से है, उसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, देखो, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K ले लेते हैं। कांस्टेंट K है, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं मास m, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका पावर कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज a ले ले रहे हैं, ठीक है। फिर r, रेडियस का पावर ले लेते हैं b, और वेलोसिटी का पावर ले लेते हैं c। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद ना हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mlt-2 कांस्टेंट k, m का तो m ही होगा, a, रेडियस l का, r का क्या होगा? l होता है b, और वेलोसिटी का lt-1 का पावर c। ठीक है, ठीक, m के पावर 1 होगा, l के पावर 1 होगा, t के पावर -2 होगा, k m के पावर a, l के पावर b, l के पावर c, t -c। ठीक है, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2, k m l मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, t के पावर -c। ठीक है, अब इस m को m के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। l को l के साथ कंपेयर करेंगे तो b प्लस c का वैल्यू 1 हो जाएगा। t को t के साथ कंपेयर करेंगे तो -c का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो c का वैल्यू मेरे को यहाँ से पता चल गया कि c का वैल्यू मेरा है 2। ठीक, अब c का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b प्लस 2 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, b इज इक्वल टू -1 आ गया। तो मुझे तीनों का वैल्यू पता चल गया, मतलब a b c, मुझे तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है? a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1, b का वैल्यू क्या है? -1, और v का वैल्यू है 2। तो इसको और थोड़ा से अच्छे से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, f इज इक्वल टू k m v का स्क्वायर, r की पावर -1 है तो बाबा ये नीचे आ जाएगा, तब इसका पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फोर्स के साथ तीनों रिलेशनशिप में है। एक और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है, काफ़ी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, इजी है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to a string that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on the mass m of the bob. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो उसका टाइम पीरियड है, पेंडुलम कोई एक लटक रहा है कोई रस्सी से, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है t, टाइम पीरियड t,
इसका रिलेशन किसके साथ, मास ऑफ मास m के साथ, एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, मास m के साथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l के साथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के साथ। ठीक, तो किस तरह से टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है तीनों के साथ रिलेट में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर में a b c, ठीक है, a b c रख दिए पावर में, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी का पावर कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग a b c ले लेते हैं। ठीक है, तो m तो है नहीं, तो m का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, l भी नहीं है, l का वैल्यू 0 हो जाएगा, t है, t का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से k ले लेंगे, m a l b, और ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2 c। ठीक है, तो m का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0, t का वैल्यू 1, m के पावर a, l के पावर b, l के पावर c, t के पावर माइनस 2c। ठीक, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, k, m के पावर a, l बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, l b प्लस c, t के पावर माइनस 2c। ठीक है, अब देखो ये m a m, तो a का वैल्यू यहाँ से 0 मैंने निकाल लिया। ठीक, ये l ये l, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने ये पता कर लिया। t माइनस 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ से डायरेक्ट मुझे c का वैल्यू निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, c का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो b माइनस है तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2, तो b का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू तो पहले से पता है, c का वैल्यू भी निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इन सब को उठा करके यहाँ डाल देना है, तो a का क्या है 0, ठीक है, l का क्या है b, माने b का क्या होगा 1/2, g का क्या होगा माइनस 1/2। तो अब मैं इसे अच्छे से लिखना चाहूँगा, तो m का तो स्टोरी ख़त्म हो गया, क्योंकि m के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, l कितना हो जाएगा, रूट में चल जाएगा क्योंकि पावर में 1/2 है l, और g के पावर में माइनस 1/2 है, तो इसीलिए ये नीचे आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू k l/g, ये है टाइम पीरियड का l और g के साथ रिलेशंस। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो एक और करते हैं, क्या दिक्कत है करने में, क्या दिक्कत है, करेंगे जितना उतना अच्छा क्लियर होगा हमारा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। The velocity v of a water wave depend on the wavelength lambda, density of the water rho and the acceleration due to gravity g। ये क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है पानी का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेलोसिटी है हमारा वो किसके ऊपर, एक कांस्टेंट k रख देते हैं यहाँ पर, किसके ऊपर डिपेंड है, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, एक डेंसिटी है बाबा, और एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इन तीन चीज़ के ऊपर इसका जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, हमें इसके पावर में a डाल देना है, b डाल देना है, c डाल देना है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है इसका अब क्या करना है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो l t माइनस 1 इज इक्वल टू k
वेवलेंथ है मतलब लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल के पावर ए। डेंसिटी का क्या होता है एम एल माइनस क्यू बी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एल टी माइनस टू के पावर में सी। तो यहाँ पर एम ही नहीं है तो एम के पावर 0 रख देंगे, एल के पावर 1 है, टी के पावर -1 है, के एल का पावर ए, एम का पावर बी, एल का पावर -3b, एल का पावर सी, टी के पावर में -2c। ठीक, अब यहाँ से कंपेयर करो ये m ये m, अभी नहीं, अभी ये सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन और है। m के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर k, ये l ये l ये l, 3 12 है तो l a -3b प्लस c। ठीक है, m के पावर में b और t के पावर में -2c। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ये कांस्टेंट k है। ठीक, m मतलब b का वैल्यू 0 यहाँ से मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये l तो a -3b प्लस सी इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने ये भी पता कर लिया इक्वेशन, और t यहाँ पर है, t यहाँ पर है, तो -2c इज इक्वल टू -1, c का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1/2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, c का इसमें डाल देंगे और b का भी इसमें डाल देंगे इक्वेशन 2 में, ये 1 है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो a -3, b का वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2, उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो a का वैल्यू भी पता चल गया, a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2, a b c तीनों का वैल्यू मुझे पता चल गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, a का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, a का वैल्यू क्या है 1/2, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू है ये 1/2। मतलब ये जो डेंसिटी है इसका स्टोरी खत्म, क्योंकि इसका पावर में 1 है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। कैसे होगा, √√λ इंटू जी, एक कांस्टेंट k। तो माने जो v है कुछ इस तरह से रिलेट है। ठीक है, लैम्डा इंटू जी दोनों रूट में है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बाबा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें बोल रहा है एज्यूम दैट द मास m ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव बाय अ मूविंग रिवर डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी v, डेंसिटी d रो एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, तो एक मास m ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव बाय अ फ्लोइंग रिवर डिपेंड अपॉन, मतलब ये जो मास है m, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एक वेलोसिटी v है, डेंसिटी रो है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। ठीक है, तो इसके पावर में a ले लेता हूँ, इसके पावर b, इसके पावर c। ठीक है, तो m है, l नहीं है तो 0, t के पावर 0 k। ठीक है, k v क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को किस तरह से एल टी -1 के पावर a। डेंसिटी क्या होता है, मास l -3b, और एक्सीलरेशन
सी। ठीक है, तो m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0, k l a t माइनस a m b l माइनस b l c t माइनस 2 c। ठीक है, m1 l0 t0 k l l l मैंने 3 तो l है तो सबका पावर को ऐड कर देता हूँ, a माइनस 3b प्लस सी। ठीक है, m के पावर में क्या है, m के पावर में केवल b है, और t के पावर में ये एक है और यहाँ एक है, माइनस a माइनस 2c। ठीक है, तो m m मतलब b इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू मुझे मिल गया। l l मतलब a माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, और t t मतलब माइनस a माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर देता हूँ, b का वैल्यू इसमें। ठीक है, तो a माइनस 3, b का वैल्यू क्या है, यहाँ मैंने 1 डाला तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 3, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 6। साइन चेंज कर देता हूँ मैं, कैंसिल हो गया 2c, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 6। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ से 6, a का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो मुझे अब किसका वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से मैं c का वैल्यू निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन में डाल के। ठीक है, तो 6 प्लस सी इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 3। तो मुझे तीनों का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। ठीक, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 3। ठीक है, ये मेरा m का रिलेशन सबके साथ, मतलब v डेंसिटी रो और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, The velocity of a sound wave v through a medium may be assumed to depend on, मतलब जो वेलोसिटी है साउंड का किसी मीडियम में, वो डिपेंड बोल रहा है। ठीक है, वो डिपेंड है डेंसिटी डी को डी लिखा है यहाँ पर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब E। अब इसका रिलेशन निकालते हैं। चलो, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू के। डेंसिटी का क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, और इलास्टिसिटी का क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, चलो
एल एम कुछ नहीं है तो एम के पावर 0 रख देते हैं, एल के पावर 1 टी के पावर -1, ठीक के एम के पावर में ए, एल के पावर में -3a, एम के पावर में बी, एल के पावर में -b, टी के पावर में -2b, एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर -1, के एम 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 ए प्लस बी, एल एल -3a -b, टी -2b। अब यहाँ से एम एम को कंपेयर करता हूँ, ये एम और ये मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। एल और एल को कंपेयर करूँगा तो -3a -b इज इक्वल टू 1। टी को टी के साथ कंपेयर करूँगा तो क्या होगा, -2b इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जल्दी से b का वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, b का वैल्यू निकल गया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही मैं b का वैल्यू यहाँ डाल दूँगा तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ भी डाल देता हूँ। तो a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ पे a की जगह में क्या रख दूंगा, -1/2, और e की जगह में क्या रख दूंगा, माने b की जगह पे 1/2। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बाबा, √e/d, ठीक। तो जो वेलोसिटी है इलास्टिसिटी और डेंसिटी के साथ कुछ इस तरह से रिलेशनशिप में है, ठीक है। चल जीबी था प्यार 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 हो गया। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी v, मैंने म्यू बोल रहा, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी म्यू ले लेता हूँ, ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग वो किसके ऊपर डिपेंड है बोल रहा, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन टी। तो तीन चीज के ऊपर ये डिपेंड है। के इट्स मास पर यूनिट लेंथ, पहले तो लेंथ के ऊपर डिपेंड है, मास पर यूनिट लेंथ m के ऊपर डिपेंड है और टेंशन T के ऊपर डिपेंड है, A B C, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, T-1, m का वैल्यू 0, L का वैल्यू 0, ठीक। L का तो L ही रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ है तो क्या हो जाएगा, ML-1 मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। B टेंशन T, टेंशन बोलने से जो स्ट्रिंग में फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं टेंशन, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन होगा MLT-2 के पावर में C। तो m के पावर 0, L के पावर 0, T-1 के, L के पावर A, m के पावर B, L के पावर -B, m के पावर C, L के पावर C, T के पावर -2C, कुछ इस तरह से बन गया। m0, L0, T-1 के, L के पावर A, ठीक है, m के पावर B प्लस C, ये और ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। सॉरी L 2 ठो है ना, L 1 2 3 ठो है ना, तो A माइनस B प्लस C और T के पावर में -2C, ठीक है। m के साथ कंपेयर करेंगे तो B प्लस C इज इक्वल टू 0, L को L के साथ कंपेयर करेंगे तो
a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और t को t के साथ कंपेयर करेंगे तो माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये और ये कट गया, c इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से मेरा c का वैल्यू निकल गया। तो जैसे c का वैल्यू निकल गया तो मैं क्या करूँगा, इसमें डाल दूंगा c का वैल्यू, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, अब a का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। a का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन में मैं डाल दूंगा तो a का वैल्यू निकल जाए a माइनस 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0, a प्लस 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0, a प्लस 2/2, 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1। तो a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1। तो इधर से मैं क्या करूँगा, माइनस 1 रख दूँगा। m का वैल्यू क्या रखूँगा मैं यहाँ पर, मैंने b का वैल्यू माइनस 1/2 और c का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी म्यू है ये कुछ इस तरह से रिलेट होगा, l के पावर -1 तो l 1/l, m के पावर ये रूट में चल जाएगा, t ऊपर रहेगा और m नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और इन सब के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी डिपेंड ऑन, मतलब जो टाइम है जब एक प्लैनेट सन के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तब उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड है किसके ऊपर, रेडियस, मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिग जी। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है उसका जो टाइम पीरियड है किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम पीरियड डिपेंड है रेडियस r, मास m और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो a b c, ठीक है, तो मास नहीं है तो m के पावर 0, t के पावर 0, सॉरी t दिया हुआ t1 l के पावर 0, तो k। ठीक है, रेडियस का क्या होगा, l ही होगा, मास का तो m ही होगा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, ग्रेविटेशनल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, हाँ, m के पावर -1, l के पावर 3, l के t के पावर -2, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। m के पावर -1, l के पावर क्यूब, t के पावर -2, c, m के पावर 0, t के पावर 1, l के पावर 0, k l a m b m माइनस c l 3c t -2 c। ठीक है, तो m0 t1 l0 k l क्या होगा, ये और a प्लस 3c m b माइनस c, ठीक है, और t -2c। ठीक है, तो m को m के साथ करेंगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, t को t के साथ करेंगे तो -2c इज इक्वल टू 1, और l को l के साथ करेंगे तो a प्लस
3c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, c का वैल्यू यहाँ निकल गया, तो c का वैल्यू यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो b माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू भी -1/2। और a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे c का, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0, a -3/2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे डाल देना है, a का वैल्यू क्या होगा 3/2, b का वैल्यू क्या होगा -1/2, c का वैल्यू क्या होगा -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो t के √r के पावर क्यूब mg। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रिलेशनशिप में है टाइम पीरियड t, रेडियस, मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिग G के साथ। ठीक हो, अगला करते हैं the period of vibration of a tuning fork depend on the length L of its prong, density D and the Young modulus Y of its material. Deduce an expression for the pendulum of the vibration on the basic dimension. तो जो वाइब्रेशन एक ट्यूनिंग फॉर्क का वो डिपेंड कर रहा है लेंथ, यंग मॉडुलस, ठीक है, और आपका डेंसिटी D, तीन चीज़ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है ये जो वाइब्रेशन है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन मतलब टाइम। ठीक है, T इज इक्वल टू L लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी D के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक यंग मॉडुलस है उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं m का वैल्यू 0, L का वैल्यू 0, T के पावर 1, K L के पावर A, D के पावर B, यंग मॉडुलस के पावर में C। ठीक है, m0, L0, T के पावर 1, K L के पावर लेंथ का तो L ही होगा, डेंसिटी का होगा, ये होगा डेंसिटी का। यंग मॉडुलस का क्या होगा, m के पावर L के पावर 1, T के पावर -2, ये होता है यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1, K L A, m के पावर b, L के पावर -3b, m के पावर c, L के पावर -c, T के पावर -2c। ठीक है, m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1, K L 1 2 3 मतलब a -3b -c 1 2, m b प्लस c L L, 3 तो L है ना, L तो हो गया, सॉरी M M, M भी हो गया और T -2C। ठीक है, L हो गया, M हो गया, ये T हो गया, माने L 2 ठो है, 3 ठो है ना, 1 2 3, M 2 ठो है, T। ठीक, अब L M है ना, M को M के साथ करेंगे तो B प्लस C इज इक्वल टू 0, L को L के साथ करेंगे तो A -3B -C इज इक्वल टू 0,
टी को टी के साथ करेंगे तो -2c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। तो c का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। b का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a -3 1/2 माइनस माइनस प्लस 0, a -3/2 प्लस 1/2, a -2 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, a -2/2 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से 1 निकल गया। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू है -1/2। तो t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k l, डेंसिटी d या मॉडुलस दिस। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है।